हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग हमारे टर्बो मशीन के लेक्चर सीरीज़ में हैं और जहां पर हम लोगों ने पेल्टन व्हील का 2 सेशन अटेंड कर लिया है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड सेशन पेल्टन व्हील पे। तो पिछले 2 लेक्चर में मैंने आप लोगों को लेआउट ऑफ पेल्टन व्हील बताया है, जिसमें अलग अलग उसके पार्ट्स थे, वो एक चीज़ बताइए। उसके बाद पिछले सेशन में मैंने कुछ फॉर्मूलेज और वेलोसिटी ट्रायंगल डिस्कस किया था। उस वेलोसिटी ट्रायंगल के बाद में मैंने एक डेरिवेशन लिया था, जो कि मैक्सिमम इफ़िशियंसी कितना हो सकता है पेल्टन व्हील का, डैट वी हैव डिस्कस्ड, और किस कंडीशन पे मैक्सिमम इफ़िशियंसी रहेगी वो डिस्कस किया था। फोर्सेस कैसे निकाल सकते हैं पेल्टन व्हील के, वो कैलकुलेशन या फिर वो डेरिवेशन हम लोगों ने देखा था। तो आज के सेशन में हम लोग न्यूमरिकल्स से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को नोटबुक साथ में रखना है, क्योंकि आप न्यूमरिकल्स आप लोगों को कैलकुलेशंस भी करना है। तो इसके लिए आप लोगों को सब पहले नोटबुक वगैरह आप लोग ओपन करके और कैलकुलेटर लेके बैठना है, ठीक है। तो हमारा बेसिक प्रोसीजर कैसे रहेगा, देखिए, इस यूनिट में जितने भी फॉर्मूले हैं वो सभी फॉर्मूलों को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिस्ट बना दूंगा, और उसके एक बार लिस्ट बन जाने के बाद में उसके बाद मैं उसके मीनिंग्स लिखवा दूंगा, और मीनिंग्स के बाद में उसको आप लोगों को याद कर लेना है, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। तो ऐसे स्ट्रैटेजी के थ्रू हम लोग जाएंगे। सो ये पहला जो है वो ईटा पेनस्टॉक, पहले आप लोग सब लिख लीजिए, उसके बाद मैं सभी चीज़ों का मीनिंग बता दूंगा। तो ईटा पेनस्टॉक, ईटा हाइड्रोलिक, ईटा मैकेनिकल, ईटा जनरेटर, ईटा ओवरऑल मीन्स इफिशियंसी, वो ईटा मतलब H इज इक्वल टू Hg माइनस HF, पिछले सेशन में देखा है। WP वाटर पावर है, काइनेटिक एनर्जी, रनर पावर के 2 फॉर्मूले, ब्लेड का फॉर्मूला है वेलोसिटी का, देन अगेन ओवरऑल इफिशियंसी का फॉर्मूला, स्पीड रेशियो का फॉर्मूला है, हाइड्रोलिक इफिशियंसी है, ये V1 का फॉर्मूला M डॉट Q एंड E। तो ये कुछ आप लोगों के फॉर्मूलेज हैं। इसको आप लोग क्या कीजिए, पॉज करके और ये सब पहले लिख लेना है आप लोगों को, ठीक है। सभी फॉर्मूले लिखने के बाद अब हम लोग एक मीनिंग्स में आपको बताऊंगा, वो आप लोग लिखते जाइए। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने इस चीज़ का मीनिंग बता दिया है, V1 V2। अगर नहीं बताया है या फिर नहीं लिखा है आप लोगों ने तो लिख लीजिए, पिछले सेशन में मैंने बताया है ऑलरेडी, लेकिन अब मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ। तो व्हाट इज V1 V2? एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट इनलेट एंड आउटलेट। 1 मीन्स इनलेट, 2 मीन्स आउटलेट, एंड V1 V2 मीन्स एब्सोल्यूट वेलोसिटी है वो। कभी कभी V1 को हम लोग नोजल वेलोसिटी भी बोलते हैं, तो वो चीज़ भी ध्यान में रखना है। व्हाट इज अ नोजल वेलोसिटी? V1। देन वी हैव VW1, VW2, तो whirl velocity at inlet, whirl velocity at outlet। नेक्स्ट है VR1, VR2, relative velocity at inlet, relative velocity at outlet। U1, U2, blade velocity slash runner velocity slash moving blade velocity एट इनलेट एंड आउटलेट। तो ये है U1 एंड U2 का मीनिंग है। VF1, VF2, तो फ्लो वेलोसिटी एट इनलेट, VF2 मीन्स फ्लो वेलोसिटी एट आउटलेट। तो ये सभी मीनिंग्स आप लोगों को याद में रखना है, ठीक है, और अपने नोटबुक में लिखते जाइए। सभी वेलोसिटीज़ का यूनिट मीटर पर सेकेंड है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ईटा पेनस्टॉक का मीनिंग है पेनस्टॉक इफिशियंसी। ये Ke है ऊपर, तो Ke मीन्स काइनेटिक एनर्जी, WP मीन्स वाटर पावर, ईटा हाइड्रोलिक मीन्स हाइड्रोलिक इफिशियंसी, RP मीन्स रनर पावर, ईटा मैक मीन्स मैकेनिकल इफिशियंसी, शाफ्ट पावर मीन्स SP, SP मीन्स शाफ्ट पावर, ईटा जनरेटर मीन्स जनरेटर इफिशियंसी, GP मीन्स जनरेटर पावर, ईटा ओवरऑल
या फिर ईटा ओ भी बोलते हैं उसको कभी कभी, ओवरऑल इफिशियंसी। देन यहाँ पर ऊपर में एच, कैपिटल एच, नेट हेड, एच जी, ग्रॉस हेड, एच एफ, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, रो मीन्स डेंसिटी, कॉमा करके लिख लीजिए, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg/m³। जी मीन्स ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर/सेकेंड। क्यू मीन्स डिस्चार्ज, यूनिट लिख लीजिए कॉमा, मीटर क्यूब/सेकेंड, मीटर क्यूब/सेकेंड। एम डॉट मास फ्लो रेट, यूनिट इज kg/सेकेंड। कैपिटल डी, डायमीटर ऑफ रनर और स्लैश करके टरबाइन। कैपिटल एन, रेवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम। सी वी, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। कैपिटल ए, एरिया ऑफ नोजल। कैपिटल डी, डायमीटर ऑफ नोजल। के यू, स्पीड रेशियो। स्पीड रेशियो इज नो यूनिट, बाकी जो भी वेलोसिटीज है उनका यूनिट मीटर/सेकेंड। डायमीटर जो है वो सभी मीटर्स में रखना है। होपफुली आप लोगों को ये सभी नोटेशंस आप लोगों ने लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिख के हुए तो आप वापस जाके फिर से सुनिए और फिर से उसको लिखिए और ये याद कर लो। बस इतना ही मुझे याद करना है। अच्छा, यहाँ पे ऊपर हेड था, हेड का यूनिट मीटर लिख लीजिए, ठीक है। हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, एच एफ भी यूनिट मीटर ही है। एच जी ग्रॉस हेड, उसका भी यूनिट मीटर ही है। आई थिंक मैंने सभी यूनिट्स बता दिए, सभी का मीनिंग बता दिया है, सभी के फॉर्मूले आप लोगों ने लिख लिया है। जितने भी पावर है उनका सभी का फॉर्मूला है, यूनिट है वैट। यहाँ पर जो भी हमको मिलेगा वो वैट के फॉर्मेट में मिलेगा। और एक चीज़ ध्यान में रखना है, टर्बो मशीन में जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल सिर्फ क्वेश्चन ही आप लोगों को लेना है। सॉल्यूशन हम खुद का खुद डेवलप करते आना चाहिए, हमको खुद से हम लोग करेंगे। होपफुली कैलकुलेटर है आप लोगों के पास में। अगर कैलकुलेटर है तो फिर अब हम लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल के लिए आगे बढ़ते हैं। तो गिवन डेटा भी लिखेंगे। अच्छा, उससे पहले आप लोगों को दो चीज़ें बता देता हूँ। इससे पहले हमने दो डायमीटर पढ़े, तो ये हमारा नोजल है और ये हमारा टरबाइन है। तो ये डायमीटर मतलब कैपिटल डी और ये जो डायमीटर है डेट इज स्मॉल डी। तो चलिए अब पेल्टन व्हील, तो पेल्टन व्हील आ गया, मतलब पेल्टन व्हील में सेकेंड यूनिट का न्यूमेरिकल है। हैज़ अ मीन बकेट स्पीड, तो मीन बकेट, बकेट कहाँ पर होता है, तो बकेट होता है टरबाइन में। इसका स्पीड दिया है, बकेट मीन्स रनर का स्पीड दिया है। रनर का स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय u1 इक्वल टू u2 एंड इक्वल टू u। ये वैल्यू दिया है 10 मीटर्स/सेकेंड। एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि पेल्टन व्हील में u1 इज इक्वल टू u2 होता है
बाय डिफ़ॉल्ट याद ही रखना, उसको यू से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल यू से। और दूसरा VR1 इक्वल टू VR2 रहेगा जब तक फ्रिक्शन नहीं दिया है तो VR1 इक्वल टू VR2 मीन्स इट्स अ फ्रिक्शन लेस। With a jet of water flowing at a rate of 700 लीटर्स पर सेकेंड, तो उसके पहले हम लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए, व्हाट इज़ 1 लीटर। 1 लीटर मीन्स 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 लीटर मतलब क्या होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब। तो एट अ फ्लो रेट ऑफ, फ्लो रेट मतलब क्या होता है, डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज का यूनिट है 700 लीटर्स है, तो लीटर को मैं कर सकता हूँ 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड, बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³। द बकेट डिफ्लेक्ट्स द जेट थ्रू एन एंगल ऑफ 160 डिग्री। तो हमेशा याद रखना है, हम लोगों ने कल भी वेलोसिटी ट्रायंगल में देखा था कि वेलोसिटी ट्रायंगल का जो एंगल्स होते हैं वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं, तो हमेशा लेस देन 90 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर 160 वगैरह, तो उसको हम लोग कहेंगे फाई, बिकॉज अब फाई का मीनिंग भी मैंने पहले लिख के दिया है, अगर आप लोगों को नहीं लिखा है तो जस्ट अभी लिख लो। डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ जेट जो दिया है डेट इज़ फाई, और जब भी 160 वगैरह ऐसे होगा तो 180 माइनस कर लीजिएगा। तो अगर 155 दिया है तो मैं क्या करूँगा, 180 माइनस 155। अगर डायरेक्ट 20 डिग्री दिया तो 20 डिग्री लीजिए, हमेशा लेस देन 90 चाहिए। 90 के ऊपर है तो उसको फिर 180 माइनस वगैरह करके और इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। तो एंगल दिया है 160 डिग्री, तो उसको 180 माइनस 160 मीन्स 20 डिग्री हो गया वो। कैलकुलेट द पावर। अच्छा, हम लोगों ने बहुत सारे प्रकार के पावर पढ़े, वाटर पावर, रनर पावर पढ़े कि नहीं, शाफ्ट पावर, ऐसे जनरेटर पावर। तो ये पावर्स में से आप कौन सा पावर पूछा है वो पढ़ना पड़ेगा। कैलकुलेट द पावर गिवन बाय वाटर टू द रनर, उसने जो पूछा है वो रनर पावर पूछा है। तो रनर पावर मतलब क्या होता है, आरपी, तो आरबी पूछा है। एंड हाइड्रोलिक इफिशियंसी, हाइड्रोलिक इफिशियंसी मतलब ईटा एच पूछा है। अज्यूम कोइफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी एज 0.98, तो कोइफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का मीनिंग होता है सीवी, और याद में रखना है आपको सीवी का कोई यूनिट नहीं होता, इट्स अ कांस्टेंट। कोइफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी मीनिंग्स में बताया है आप लोगों को, तो सीवी इज इक्वल टू 0.98। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो मैं फिर से मीनिंग एक बार पढ़ देता हूँ क्योंकि मीनिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ईटा पेनस्टॉक ऊपर से हम लोग पढ़ेंगे, ईटा पेनस्टॉक एफिशिएंसी, के ई मीन्स काइनेटिक एनर्जी, डब्ल्यू मीन्स वाटर पावर, ईटा हाइड्रोलिक मीन्स हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, आरपी मीन्स रनर पावर, काइनेटिक एनर्जी, ईटा मैक मीन्स मैकेनिकल एफिशिएंसी, एसपी मीन्स शाफ्ट पावर, आरपी मीन्स रनर पावर, ईटा जनरेटर मीन्स जनरेटर एफिशिएंसी, जीपी मीन्स जनरेटर पावर, एसपी मीन्स शाफ्ट पावर, ईटा ओवरऑल मीन्स ओवरऑल एफिशिएंसी, जीपी मीन्स जनरेटर पावर, डब्ल्यूपी मीन्स वाटर पावर। Eta overall means overall efficiency, penstock efficiency into hydraulic efficiency into mechanical efficiency into generator efficiency. H means net head, Hg means gross head, Hf means head loss due to friction. Wp means water power, rho means density, G means 9.81 meter per second है वो, acceleration due to gravity, Q means discharge, H means net head, के ई मीन्स काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम डॉट वी स्क्वायर है, वी इज द वेलोसिटी, बट याद रखिए यहाँ पर बहुत सारे वेलोसिटीज़ हैं ना, 10-12 प्रकार के वेलोसिटीज़ हैं, तो यहाँ पर हमेशा आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर आप लोग चाहें तो फॉर्मूला एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन वो इसी चैप्टर के लिए V1 लेना है यहाँ, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है नोजल पे, तो नोजल की वेलोसिटी मतलब V1। आरपी मीन्स रनर पावर, दो फॉर्मूले, अगर एम डॉट दिया तो ये फॉर्मूला, वाटर दिया, सॉरी डब्ल्यू मीन्स वेट, वेट का अगर मीनिंग नहीं लिखा तो लिख लीजिए, वेट दिया है तो ये फॉर्मूला। U1 U2 आर द ब्लेड वेलोसिटीज, ठीक है, एट इनलेट एंड आउटलेट, तो पेल्टन व्हील में सेम होता है। हाइड्रोलिक इफिशियंसी का भी फॉर्मूला है, V1 का भी फॉर्मूला है, और ये एम डॉट मीन्स रो इंटू क्यू, क्यू का फॉर्मूला है एरिया इंटू V1 एंड देन एरिया इज इक्वल टू π/4 d स्क्वायर। सिंस पेल्टन व्हील बोला है
तो ये पेल्टन व्हील की डायग्राम होगी और ये जो हम लोगों ने लिखा है वही है, पीछे पे बैकेंड पे देखिए U1 है, Q है, H है, ठीक है, फाई है, रनर पावर है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी CV है। मैं जस्ट रब कर देता हूँ, जस्ट जो हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस की है वही है। एक बार वापस मैं न्यूमेरिकल पढ़ लूँगा, देख लीजिए। अ पेल्टन व्हील हैज़ अ मीन बकेट डायमीटर। मीन बकेट डायमीटर मतलब क्या? U, बकेट का डायमीटर। तो बकेट स्पीड, सॉरी बकेट स्पीड बोला है, तो बकेट की स्पीड मतलब टरबाइन की स्पीड, टरबाइन की स्पीड मतलब U1 U2। पेल्टन व्हील में सेम होता है इसलिए U लिखा है। देन हैव अ रेट ऑफ 700 लीटर्स पर सेकेंड। तो रेट मीन्स Q होता है, तो Q लिख दिया। अंडर हेड ऑफ, हेड बोला है, तो यहाँ पर 3 प्रकार के हेड होते हैं, नेट हेड, ग्रॉस हेड एंड फ्रिक्शनल हेड। बट सिर्फ हेड बोला है तो इट इज़ अ नेट हेड, तो नेट हेड मतलब H होता है। बकेट डिफ्लेक्ट्स थ्रू एन एंगल, बकेट का एंगल बोला हुआ है, तो बकेट का एंगल क्या होता है? फाई, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता के रखा है कि जब वाटर यहाँ से ऐसे जाएगा और ये बाहर से निकलेगा, तो ये देखो वाटर यहाँ से डिफ्लेक्ट हो चुका है, तो डिफ्लेक्शन एंगल होता है फाई। तो वेलोसिटी ट्राइंगल जो मैंने कल के सेशन में आप लोगों को बताया था, वो आप लोगों को ध्यान में रखना है, उसको फिर से देखना है, खुद से ड्रॉ करना है और फिर चीज़ों को समझना है। तो ऐसे करके आप लोगों को ध्यान में सब चीज़ें रखनी होगी। तो कैलकुलेट द पावर गिवन बाय वाटर टू द रनर। तो रनर का पावर पूछा है, इट्स अ रनर पावर। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी पूछा है, ईटा H एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी CV 0.98। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन। हम लोगों को पूछा है रनर पावर, हम लोगों को पूछा है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। तो जब रनर पावर पूछा है तो रनर पावर का फॉर्मूला ये है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये है। इसमें से मुझे क्या क्या निकालना है? तो एम डॉट नहीं पता तो एम डॉट निकालना पड़ेगा, VW1 निकालना पड़ेगा, U1 निकालना पड़ेगा, VW2, U2, बस इतनी अगर आप लोग चीज़ें निकालते हो तो हो जाएगा। तो U1 U2 ऑलरेडी दिया हुआ है। इन शॉर्ट आई वांट VW2, VW1, एम डॉट। अगर मैं ये तीनों चीज़ें निकालता हूँ तो आई थिंक मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, मैं यहाँ पर 2 मिनट में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले VW1 को देखते हैं। तो ये डायग्राम आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो डायग्राम है ये पेल्टन व्हील की डायग्राम है। तो अगर पेल्टन व्हील बोला तो डायग्राम कंपलसरी आएगी। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, अगर आप लोग अच्छे से डायग्राम को स्टडी करोगे तो आई हैव गिवन सर्टेन थिंग्स रिगार्डिंग दिस पेल्टन व्हील ऑल्सो। पेल्टन व्हील की कुछ चीज़ें आप लोगों को हमेशा याद रखना है। पहला U1 इक्वल टू U2 इक्वल टू U, देन VR1 इक्वल टू VR2, तीसरा V1 इज इक्वल टू VW1, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे VW1 इज इक्वल टू V1 है, तो VW1 इक्वल टू V1 रहेगा, तो आई वांट अ वैल्यू ऑफ V1। अब आप लोग लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज ओपन करके बैठ जाइए। तो व्हाट इज V1 फॉर्मूला? V1 का फॉर्मूला क्या है? तो V1 का सिंपल फॉर्मूला है V1 इज इक्वल टू CV अंडर रूट 2GH। तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ, काय का वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगा? किस चीज़ का वैल्यू मिलेगा? V1 का। एक बार V1 मिल गया तो आई नो V1 इज इक्वल टू क्या होता है? VW1। तो मुझे किस चीज़ का वैल्यू मिल गया? VW1 का, ठीक है। यहाँ पे देखो ऊपर सब CV दिया हुआ है, G दिया हुआ है। G कितना लेना है? 9.81 और 2GH है वो, तो VW1 का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट मुझे एम डॉट निकालना है। तो एम डॉट मीन्स होता है रो और इंटू क्यू। रो 1000 है, क्यू दिया हुआ है, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ एम डॉट। अब बचा मेरा VR2। तो VR2 के लिए अगर आपको जाना है तो VR2 के लिए व्हाट यू कैन डू, तो VR2 के लिए पहले VR1 निकालिए। तो व्हाट इज VR1? V1 माइनस U। कैसा है? जस्ट वी कैन डिस्कस। ये डायग्राम में देखो व्हाट इज VR1। तो VR1 जो है, यस ये देखिए VR1 कितना है? सिर्फ इतना है, ये VR1 है। ये कैसे निकाल सकते हैं? पूरे V1 में से अगर मैं इतना U माइनस कर देता हूँ, क्योंकि U1 इक्वल टू U है, तो V1 माइनस अगर मैं U कर दूँ तो V1 माइनस U इज इक्वल टू VR1। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना है, दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस। तो V1 इज इक्वल टू V1 माइनस U। तो यहाँ से आप लोगों का VR1 का वैल्यू मिल जाएगा। देन VR2 इज इक्वल टू VR1, दिस यू नो, तो VR2 का वैल्यू मिल जाएगा। अब VR2 का वैल्यू मिल जाएगा तो मेरा लास्ट बचता है सिर्फ VW2।
तो VW2 के लिए आप लोगों को ये ट्राइंगल जो है उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो ट्राइंगल का यूज़ कैसे करेंगे वो देखिए। मुझे फाई दिया हुआ है या नहीं, या फिर आप लोग जब ब्लॉक हो जाते हो तो देखो मुझको रनर पावर निकालने के लिए अभी क्या चीज़ नहीं पता है। मुझे एम डॉट पता चल गया, VW1 इक्वल टू V1 वो पता चल गया, U1 पता है, U2 पता है। अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ VW2 चाहिए। VW2 किधर है, आउटलेट में, देखो आउटलेट साइड में, आउटलेट साइड ऑफ द ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर VW2 है तो मुझे ये वैल्यू निकालना है। अब मैं ये वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, तो आइदर मुझे साइन कॉस टेन यूज़ करना है या फिर पाइथागोरस यूज़ करना है। तो पाइथागोरस के लिए देखो बीटा नहीं दिए है, या फिर VF2 नहीं दिया है, V2 नहीं दिया है, बट मुझे दिया क्या है, आप गिवन डेटा पढ़ो जो मैंने यूज़ नहीं किया है। तो जब भी आप लोग ब्लॉक हो जाओ तो गिवन डेटा की तरफ देखना है टर्बो मशीन में, और यहाँ पर देखो कि क्या चीज़ आप लोगों ने यूज़ नहीं की है। कि यहाँ पर आप देखोगे कि अभी तक फाई यूज़ नहीं किया है। तो फाई मुझे पता है, U2 मुझे पता है, ये मुझे निकालना है, मीन्स फाई पता है, ये पता है। तो कैन आई अप्लाई VF2 तो मैं निकाल नहीं सकता बिकॉज फ्लो वेलोसिटी का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। मुझे VR2 का फॉर्मूला पता है। क्या पता है, VR2 इक्वल टू VR1। इसीलिए मैंने पहले क्या किया, VR1 निकाला, ठीक है। एक बार मैं अगर VR1 ले लेता हूँ तो उसके बाद मैं क्या कर पाऊँगा, एक बार मेरा VR1 आ गया तो मैं VR2 ले लूँगा एंड देन आई कैन अप्लाई द cos फाई। तो एक बार आप cos फाई लिख के देखिए। व्हाट इज cos फाई, cos मीन्स क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, करेक्ट। तो एडजेसेंट क्या है, ये पूरा लेंथ, बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगाना है आप लोगों को cos। तो ये देखो ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में ही आप लोग cos लगा सकते हो। तो मैं आगे बताता हूँ आपको साइन cos का फिर से फॉर्मूला, लेकिन अभी के लिए एडजेसेंट। तो एडजेसेंट है मेरा U2 प्लस VW2। क्या फॉर्मूला है, U2 प्लस VW2 अपॉन VR2। तो दिस इज माई फॉर्मूला। देखो ना व्हाट इज, इसको मैं पूरा रब कर देता हूँ तो चीज़ें ईजी होगी। cos फाई का लगा के देखो फॉर्मूला। व्हाट इज cos फाई, क्या है cos फाई, एडजेसेंट। तो एडजेसेंट मीन्स U2 प्लस VW2 अपॉन दिस। तो व्हाट इज दिस, दिस इज VR2। तो फ्रॉम हियर आई नो VR2, आई नो फाई, आई नो U2, तो आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ VW2। कैसे निकालना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और फिर ये U2 को इधर माइनस कर दो। तो VR2 cos फाई का एक वैल्यू मिलेगा, माइनस U2 कर दिया तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ VW2। तो एक बार VW2 मिल गया तो यू नो द फॉर्मूला। तो देखो मैंने इसी प्रकार से सब निकाला था। एक बार सॉल्यूशन हम लोग रिवाइज कर देंगे। तो पहले V1 इज इक्वल टू CV√2GS से निकाल लिया, देन VR1 इक्वल टू V1 माइनस U, VR2 इज इक्वल टू VR1, तो VR2 मिल चुका है। cos फाई मैंने निकाला, मैंने आप लोगों को बताया U2 प्लस VW2 अपॉन VR2, तो यू विल गेट अ वैल्यू VW2। देन V1 इक्वल टू VW1, तो VW1 मिल गया, m डॉट इज इक्वल टू रो क्यू मिल गया। एक बार इतनी वैल्यू मिल जाती है तो आवर एम इज द रनर पावर। रनर पावर और हाइड्रोलिक इफिशियंसी मुझे निकालनी है। तो रनर पावर के लिए देखिए m डॉट की वैल्यू है, VW1 है, U1 है, VW2 है, U2 है। अब U1 U2 अलग नहीं है बट U1 इज इक्वल टू U2 है विच इज इक्वल टू U। तो 10 मीटर पर सेकेंड ऑलरेडी दिया हुआ था, 30 शायद दिया हुआ है। तो जो भी दिया है वो U1 U2 की वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए, यू विल गेट अ रनर पावर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रनर पावर, वैट। देन हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ VW1 U1 प्लस VW2 U2 अपॉन V1 स्क्वायर। तो सभी वैल्यू अगेन यू विल नो एंड यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। तो इसमें से आप लोगों को मिल जाएगा रनर पावर एंड देन हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। तो होपफुली आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। तो दिस इज अबाउट योर दिस फर्स्ट न्यूमरिकल। ये क्या है, आप लोगों का पहला न्यूमरिकल है। ये मेरा एक सेकेंड न्यूमरिकल है, देखना है इसको आपको। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखो दिस इज माय न्यूमरिकल। मैं गिवन डेटा बताऊंगा, आप लोगों को ट्राई घर पे करना है, ठीक है। यस, तो होपफुली पिछले आंसर्स आप लोगों को निकालना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट सेशन में वो सभी आंसर्स आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी आप लोग क्या करना है, आप लोगों को खुद से सॉल्यूशन निकालना है, मुझे आंसर्स बताना है एंड देन वी विल गो फॉर नेक्स्ट सेशन। सो अब देखो ये पढ़ लेता हूँ मैं। अ पेनस्टॉक सप्लाइज द वाटर फ्रॉम अ रिजर्वायर टू द पेल्टन व्हील। तो पेल्टन व्हील बोला है विथ अ ग्रॉस हेड ऑफ 500 मीटर। क्या बोला है, ग्रॉस हेड।
तो ग्रॉस हेड मीन मतलब क्या होता है, एच जी कितना बोला है 500 मीटर। 1/3 ऑफ द ग्रॉस हेड इज लॉस्ट इन द फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन में कितना चला गया, 1/3 चला गया। तो 1/3 मीन्स क्या, एच जी बाय 3 जो भी रहेगा 500 डिवाइड बाय 3। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द नोजल फिटेड एट द एंड ऑफ पेन स्टॉक, तो रेट ऑफ फ्लो मीन्स क्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है। द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ जेट इज 165, मतलब फिर से फाई दिया हुआ है 165 मतलब 180 माइनस करना पड़ेगा फिर से, तो यू विल गेट 15 डिग्री। डिटरमाइन द पावर गिवन बाय वाटर टू द रनर, तो यू वांट अ रनर पावर। हाइड्रोलिक इफिशियंसी मीन्स ईटा एच, पूरा ईटा हाइड्रोलिक लिखने की जरूरत नहीं है, ईटा एच लिख सकते हैं। टेक अ स्पीड रेशियो, तो स्पीड रेशियो का मीनिंग होता है के यू, फॉर्मूले में है देखिए, स्पीड रेशियो का मैंने मीनिंग भी बताया हुआ है। के यू कितना दिया है 0.5 एंड सी वी कितना दिया हुआ है 1, सी वी कितना दिया है 1। तो these are the formulas which you have to keep in mind। ये गिवन डेटा है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो अगर इसको आप लोग देखोगे तो दिस इज द वेलोसिटी ट्रायंगल और ये गिवन डेटा, एच जी दिया है, एच एफ इज इक्वल टू एच जी बाई 3 कर लीजिए, डिस्चार्ज दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है, रनर पावर निकालना है, हाइड्रोलिक इफिशियंसी निकालना है, के यू दिया है एंड सी वी दिया है। तो द थिंग विच वी हैव डिस्कस्ड वी हैव मेंशन्ड हियर। पेल्टन व्हील बोला है तो ये डायग्राम आपकी फिक्स है। अब आप लोगों को क्या चाहिए, सेम रनर पावर चाहिए, हाइड्रोलिक इफिशियंसी चाहिए, यू नो द फॉर्मूला, वही फिर से वही चीज़ें निकालनी है। एम डॉट निकालना है मुझे, वी डब्ल्यू वन निकालना है, यहाँ पर यू वन वगैरह भी नहीं दिया तो वो निकालना है, एंड वी वन भी नहीं दिया है। और एक चीज़ याद रखो, यहाँ पर एच जी एंड एच एफ मतलब फ्रिक्शन और ग्रॉस हेड का कॉन्सेप्ट दिया है, तो आप लोगों को वो फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो फिर से आप लोग लिस्ट ऑफ फार्मूला पहले ओपन करके बैठिए। जैसे आप लोग लिस्ट ऑफ फार्मूला ओपन करेंगे तो यू विल गेट द वेरी फर्स्ट फार्मूला, एच जी सॉरी h is equal to hg minus hf. I know both the value, I will get a value of h. Then m dot is equal to क्या कर सकते हैं, रो क्यू, रो जो है वो 1000 ले लीजिए, m डॉट मिल जाएगा। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। देन v1 हम लोग निकाल सकते हैं, v1 कैसे निकाल सकते हैं, cv अंडर रूट 2gh, तो ऊपर हेड निकाला है, cv आई नो अंडर रूट 2g, g 9.81, यू विल गेट अ v1। बट v1 मतलब ही क्या होता है पेल्टन व्हील में, vw1, तो आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ vw1, ये vw1 का भी वैल्यू मिल जाएगा। एक बार vw1 मिल गया तो यू कैन कैलकुलेट, अब मुझे सिर्फ vw2 निकालना है। vw2 के लिए लगता है vr2, तो vr2 मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन उसके लिए चाहिए मुझे vr1। vr1 कैसे निकाला था पिछले फॉर्मूले में, याद करो, v1 माइनस u, बट आप लोगों के पास u है क्या, अभी नहीं है, तो यू विल गेट ब्लॉक्ड। यस, उसके आगे जा ही नहीं सकते, बिकॉज मुझे vw2 चाहिए। vw2 में कैसे निकाला था पिछले प्रॉब्लम में, याद करो, cos फाई से निकाला था, लेकिन वहाँ पे मुझे u2 चाहिए। अब u2 चाहिए तो अगेन इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो अब फिर से मैंने आप लोगों को बता के रखा हुआ है कि अगर टर्बो में जब आप ब्लॉक हो जाते हो तो आपको गिवन डेटा की तरफ आना है, जो यूज़ नहीं किया उसका यूज़ करना है। तो एच जी, एच एफ, क्यू, फाई अभी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि cos फाई इज इक्वल टू u2 का वैल्यू लगेगा ही मुझे। तो रनर पावर, हाइड्रोलिक पावर, तो ऑलरेडी वी हैव यूज्ड एवरीथिंग। हो वी हैव नॉट यूज्ड के यू, अभी तक के यू यूज़ किया है क्या, नहीं किया है। तो व्हाट इज़ के यू, के यू का मतलब है, व्हाट इज़ के यू, के यू मीन्स u बाय v1, तो v1 यहाँ निकाला है, v1 अब इंटू के यू कर दिया, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ u। किस चीज़ का आप लोगों को वैल्यू मिलेगा, u का वैल्यू मिलेगा। एक बार आप लोगों को u का वैल्यू मिल जाता है, जस्ट सी अप्लाई द cos फाई। तो cos फाई के लिए पहले आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अगेन cos फाई। तो cos फाई का आप फॉर्मूला याद भी कर सकते हैं, नहीं करने की ज़रूरत है, बड़े फुल ट्रायंगल में आप cos फाई लगाइए। तो cos फाई कैसे लगा सकते हैं, देन u2 प्लस vw2 अपॉन vr2, तो दिस इज द फॉर्मूला विच यू हैव टू कीप इन माइंड। वही फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज़ करना है। और वी नो डैट vr1 इज इक्वल टू क्या है, vr2 है, तो vr1 इक्वल टू vr2 होने की वजह से यू विल गेट अ वैल्यू vr2।
एंड देन उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कॉस फाई। तो कॉस फाई के बाद क्या मिलेगा, कॉस फाई इज इक्वल टू VW2 प्लस U2 अपॉन VR2। तो इसमें से मुझे VW2 का वैल्यू मिलेगा एंड देन आई नो ऑल द वैल्यू। तो रनर पावर निकाल सकता हूँ मैं, m डॉट पता है, VW1 पता है, U1 पता है, VW2 पता है, U2 पता है। यू विल गेट सिमिलरली यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। तो पहले न्यूमेरिकल में हम लोगों को स्टेट वे से था, U दिया हुआ था। सेकेंड न्यूमेरिकल में U नहीं दिया था तो हमने उसको रोटेट कर दिया। तो पेल्टन व्हील में देखिए आप लोगों को क्या याद रखना है, U1 इज इक्वल टू U2, VR1 इज इक्वल टू VR2। अगर कुछ फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ नहीं बोला तो VR1 इक्वल टू VR2। और एक और चीज़ याद रखना, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, यहाँ पे फ्रिक्शन हेड बोला था तो VR1 इक्वल टू VR2 क्यों लिया, क्योंकि वो हेड का लॉस है। हेड का लॉस मतलब वो किस चीज़ का फ्रिक्शन है, पाइप का फ्रिक्शन है, याद रखना है। व्हाट इज HF, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप और पेनस्टॉक। हम लोगों ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की डायग्राम देखी थी ना, पेनस्टॉक से वाटर आता है तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन हो रहा है वो है। लेकिन यहाँ VR1 VR2 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ब्लेड है वो, याद रखो। वेलोसिटी ट्राइंगल देखिए आप लोग, जो सी द वेलोसिटी ट्राइंगल, यहाँ पर क्या है, व्हाट इज VR1 VR2। तो VR1 VR2 मैंने आप लोगों को बताया कि ब्लेड की वेलोसिटी है। तो ब्लेड की वेलोसिटी समवॉट डिफरेंट एंड पाइप की वेलोसिटी लॉस दैट इज समथिंग डिफरेंट। ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, इसीलिए मुझे क्या करना है, उसको अलग रखना है। तो यहाँ फ्रिक्शन वर्ड दिया है बट फ्रिक्शन इज एसोसिएटेड विद, यहाँ का जो फ्रिक्शन है वो पाइप का फ्रिक्शन है, बट VR1 VR2 आर द फॉर द ब्लेड्स। याद रखो ये जो वेलोसिटी ट्राइंगल ये ब्लेड्स के लिए है, ठीक है। तो ब्लेड्स के लिए तो सिर्फ ब्लेड का चीज़ें अलग है। तो VR1 VR2 हम लोगों ने लेके एंड वी हैव सॉल्व एवरीथिंग। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो एंड जस्ट ट्राई टू गिव मी द आंसर्स आप लोग बताइए। अगर आंसर्स नहीं बताएंगे तो देन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो अगर इस प्रकार से आप लोग देखते हैं तो ये सब आप लोग लिख सकते हैं। अच्छे से नोटबुक में लिखते जाइए, कैलकुलेट करते जाइए, ठीक है। डू नॉट गेट क्या बोलेंगे हम लोग, सिर्फ लिखते जाओ बाद में सब पेंडिंग हो जाएगा, फिर कुछ नहीं मज़ा आएगा। तो कैलकुलेट करते रहिए, क्योंकि जब आप खुद से कैलकुलेट करेंगे तो चीज़ें सिंपल होगी। या फिर आप क्वेश्चन ले लीजिए, खुद से गिवन डेटा लिखिए, खुद से कैलकुलेट कीजिए और आंसर मुझे अगले सेशन में बताइए। तो होपफुली ये दोनों न्यूमेरिकल आप लोगों को ठीक तरीके से समझ गए होंगे। आप लोगों को न्यूमेरिकल का वीडियो 2 बार देखना है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि 2 बार पूरा वीडियो देखना है। पहले बार पूरा अच्छे से देख लीजिए, फिर वो न्यूमेरिकल को लेके खुद लिखने की कोशिश कीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और फिर वो एक बार आता है तो एक बार जस्ट क्रॉस चेक कीजिए कि किस प्रकार से हम लोग गए थे। तो यहाँ पर टर्बो में हम लोग कैसे कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, मुझे क्या पूछा था, तो रनर पावर पूछा था, इफिशिएंसी हाइड्रोलिक पूछे थे, तो मैंने उनके फॉर्मूला लिखे, उसमें जो जो चाहिए वो मैंने एक एक करके निकालते गया। तो ये बेसिक ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखना है, न्यूमेरिकल याद वगैरह नहीं करना है आप लोगों को। तो होपफुली आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, और आप लोग कमेंट भी दीजिए कि आप लोगों को और क्या इसमें कुछ क्या चीज़ें नहीं समझी हैं, तो सो डैट, या फिर इम्प्रूवमेंट के लिए आप बताइए कि और हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग दे सकते हैं, तो वो देखने के बाद फिर देन वी कैन मूव अहेड। तो होपफुली आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।